हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय मिस वशिष्ठ। आई एम मीनू, योर साइंस टीचर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आपका क्लास 8 का साइंस का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो ये आपका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। फोर्स एंड प्रेशर। तो गाइज़ हमने ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया था। फोर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ लिए थे और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर हमने फोर्स के 2 टाइप्स पढ़े थे, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाली जो एक्टिविटी है ये भी हमने कंप्लीट कर ली थी। तो हमारा आज का नया टॉपिक है प्रेशर। तो प्रेशर में देखो क्या होता है। वी हैव स्टडीड अबाउट द फोर्स इन डिटेल। व्हेन इट एक्ट्स ओवर अ लार्ज एरिया ओनली अ स्मॉल इफेक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड। यानी कि इसके अंदर क्या बता रखा है कि जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम फोर्स तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, लेकिन सिर्फ एक थोड़े से जो एरिया होता है सिर्फ उसके ऊपर ही उसका अफेक्ट है जो दिखाई देता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट एक्ट्स ओवर अ स्मॉल एरिया इट अफेक्ट्स गेट मल्टीप्लाइड। यानी कि लेकिन अगर हम इसको स्मॉल एरिया के अंदर अप्लाई करते हैं, यानी कि सिर्फ थोड़ी सी जगह पर ही हम अपनी फोर्स लगाते हैं, तो क्या है उसका इफेक्ट हमें ज़्यादा दिखाई देता है। दस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो इन जो ऊपर हमने 2 लाइंस पढ़ी हैं, यानी कि हमने एरिया के बारे में पढ़ा कि कितने एरिया पर हम कितनी फ़ोर्स लगा रहे हैं। तो उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारी फ़ोर्स है वो कितने एरिया में लग रही है, पर यूनिट एरिया में जितनी फ़ोर्स लग रही है उसको हम उसका क्या बोल रहे हैं, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स बाय एरिया। ओके, यानी कि हमारी कितनी फ़ोर्स लग रही है और कितने यूनिट एरिया के अंदर लग रही है। अब नेक्स्ट देखो, फोर्स इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। हमने पहले बताया था कि फोर्स हमारी किसके अंदर मेजर करती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। एंड द एरिया इन द मीटर स्क्वायर। लेकिन हम एरिया को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर के अंदर। सो द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो हमारे प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स की हमारी यूनिट हो गई न्यूटन, एरिया की हो गई हमारी मीटर स्क्वायर। तो कंप्लीट प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ गिवन इन अ न्यू नेम, पास्कल, in honor to French mathematician and physics Blaise Pascal who made important discoveries in the study of pressure। लेकिन क्या था, कुछ एक मैथमेटिशियन था और एक फिजिक्स था, उसने क्या बताया था कि जो हम प्रेशर है उसको एक न्यू जो हमारे पास स्केल है उसके अंदर भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास वो न्यू स्केल क्या है, पास्कल। ओके, हैंस द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। तो अगर हम जैसे एसआई यूनिट की बात करें प्रेशर की, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, पास्कल। और फोर्स की हमारी एसआई यूनिट क्या थी, न्यूटन। तो सेम तरीके से प्रेशर की क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसकी एसआई यूनिट यहाँ पर याद रखना है, इसकी हम पास्कल यूनिट बोलेंगे। ओके, तो 1 पास्कल किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव फॉर्मूला दैट प्रेशर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। यानी कि हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रेशर है वो मेनली 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो देखो। अभी फोर्स अप्लाइड, यानी कि जितनी फोर्स लग रही है, ये ऊपर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये जो दोनों के दोनों आए हुए हैं फॉर्मूले के अंदर, फोर्स और एरिया। तो सीधी सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो अफेक्ट डालेगी, और कितने एरिया में हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी उसके लिए अफेक्टिव होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम फोर्स की देखें तो इफ़ द फोर्स इंक्रीज द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। यानी कि अगर हम फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन एरिया के ऊपर इसका ऑपोजिट अफेक्ट होगा। एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट, इफ़ द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट डिक्रीज द प्रेशर इंक्रीज। यानी कि अगर हम फोर्स को डिक्रीज़ करेंगे, अगर हम फोर्स को डिक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रेशर है, यानी कि प्रेशर हमारा कब इंक्रीज़ हो रहा है, जब हमारा एरिया डिक्रीज़ है। यानी कि एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर हमारी फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि आप ये देखो कि जो प्रेशर है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है कि अगर हमारी एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो सेकंड वाली भी इंक्रीज़ होगी, और अगर हमारी एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, और उसके सेम तरीके से हमारा क्या है कि एरिया, जो हमारा एरिया होता है वो क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली यानी कि जस्ट अपोजिट, इन्वर्स इफेक्ट हो रहा है इसका। यानी कि प्रेशर इंक्रीज़ तो एरिया हमारा डिक्रीज़, और एरिया इंक्रीज़ तो प्रेशर डिक्रीज़। ठीक है, इसका अपोजिट अफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फोर्स के ऊपर और प्रेशर के ऊपर डायरेक्ट सा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि एक इंक्रीज़ तो दूसरा भी इंक्रीज़। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट
जो दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं ये हमारे प्रेशर के ऊपर अफेक्ट डाल रहे हैं। एग्जाम्पल में देखो, द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल एक्सर्ट सम प्रेशर एंड दस हेल्प इन ईजी पियर्सिंग। यानी कि जो हमारा नेल होता है, यानी कि आप ये मान लो कि जो एक टाइप से जो हमारा स्क्रू होता है ना, उसका एरिया है हमारा वो क्या होता है, कम होता है। तो अब उसका एरिया कम हो गया तो प्रेशर है वो क्या लगेगा, उसके ऊपर ज़्यादा लगेगा, और इसलिए वो क्या हो जाएगा, जल्दी से अगर हम उसको वोल के अंदर डाल रहे हैं तो वो वोल के अंदर ईजिली फिट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो प्रेशर है उसकी कुछ एप्लीकेशंस दे रखी हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। वो देखो क्या है, हैवी ट्रक हैव 6 to 8 व्हील्स in order to increase the area of contact on which their weight acts as a result pressure decrease। यानी कि अब जो हैवी ट्रक्स होते हैं उनके ऊपर तो वेट बहुत ज़्यादा होता है, और इसी तरीके से उस वेट का ज़्यादा प्रेशर ना पड़े तो प्रेशर अगर हमें ज़्यादा नहीं करना है, यानी कि प्रेशर अगर हमें कम करना है तो उसका हम एरिया क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। यानी कि उसके जो टायर्स हैं उनका एरिया क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट है, इट इज़ ईजी टू पियर्स विद अ शार्प नीडल। यानी कि अगर हमारे पास कोई शार्प नीडल है तो वो क्या हो जाएगी, उसका एरिया कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर है वो ज़्यादा लगाएगी, तो इस वजह से वो ईजिली पियर्स हो जाएगी, यानी कि ईजिली अंदर चली जाएगी। थर्ड वाला है, द टूल यूज्ड फॉर द कटिंग लाइक नाइव्स, ब्लेड एट्सेट्रा हैव शार्प एजेस टू रिड्यूस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सेम तरीके से इसमें बता रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जो कि शार्प है तो वो क्या है, हमारा एरिया कम कर रहा है। अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ में क्या है फिर, अ कैमल रन कैन ईजीली वॉक ऑन द सैंड ड्यू टू इट्स ब्रॉड फिट। यानी कि आपने देख रखा होगा कि जो कैमल होता है उसके जो फिट होते हैं वो बड़े होते हैं, यानी कि ब्रॉड होते हैं, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, वो ईजिली वॉक कर सकते हैं। एज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज लेस प्रेशर इज एक्सर्टेड। यानी कि उनका एरिया अब इंक्रीज़ हो गया, उसके पैर ब्रॉड हैं, फिट ब्रॉड है ना, तो अगर उसका एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम लगेगा। फिफ्थ है फिर, स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रिप्स मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ, दिस इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पुट्स लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर्स ऑफ द चिल्ड्रन। या आपने देख रखा होगा कि जो आपके बैग्स होते हैं उनकी जो आपके स्ट्रिप्स होती हैं, यानी कि जो आप टांगते हो, तो उससे क्या होता है, वो थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं और थोड़ी सी थिक क्लॉथ की बनी होती हैं, जिसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा कम पड़ेगा। 6 पॉइंट में सेम तरीके से क्या बता रखा, द व्हील ऑफ द आर्मी टैंक्स आर प्रोवाइडेड विद अ वाइड स्टील बेल्ट ओवर द व्हील ऑफ द इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इन टर्न रिड्यूस द प्रेशर। सेम तरीके से आपने टैंक देख रखे होंगे, उनमें क्या होता है, एक स्टील की बेल्ट लगी होती है, जिसकी वजह से जो एरिया है वो ज़्यादा कवर हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। 7th वाले में है, फाउंडेशन ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग आर कैप्ड ब्रॉड एंड वाइड सो दैट दे एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड डू नॉट शिंक ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग। इसमें क्या बता रखा है कि जो हमारे फाउंडेशंस होते हैं उनमें क्या होती हैं, यानी कि जो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे ब्रॉड होते हैं और वाइड होते हैं, यानी कि थोड़े से जो उनकी विड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर से एरिया ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। 8th में क्या है, द कुली कैरीज लोड ऑन द टर्बन। अब क्या करते हैं, वो टर्बन के ऊपर अपना जो लोड है वो कैरी कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है, जैसे स्कूल बैग के अंदर वाले एग्जाम्पल के अंदर बताया था। ठीक है। तो ये आपकी कुछ एप्लीकेशंस बता रखी हैं जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं, और ये एप्लीकेशंस किसकी थी, हमारी प्रेशर की। नेक्स्ट है फिर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। जैसे हमने उस दिन फ्रिक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना, कि जो हमारी कुछ लिक्विड्स होती हैं, गैसेस होती हैं, वो भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करती हैं, तो उसको हम वहाँ पर क्या बोल रहे थे, ड्रैग। ओके। तो सेम तरीके से जो हमारे लिक्विड होंगे वो कुछ ना कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। तो वो देखो यहाँ पर क्या है, द प्रेशर अ फ्लूइड एक्सर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड इज अप्लाइड इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि जो हमारा फ्लूइड होता है वो सभी डायरेक्शन के अंदर अपना जो प्रेशर है वो अप्लाई करता है। दैट इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स दैट मेकअप ऑफ फ्लूइड कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। और इसी वजह से क्या होता है, हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। ओके। अब इसके अंदर देखो, लिक्विड एक्सर्ट आर डाउनवर्ड प्रेशर। अगर हम ये दिखाएं कि भाई कोई लिक्विड है वो नीचे की साइड भी प्रेशर अप्लाई करता है, तो हम इस एक्टिविटी की हेल्प से करेंगे उसको। इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, अ टेस्ट ट्यूब हैविंग बोथ ऑफ इट्स एंड ओपन एंड डिफ्लेटेड बलून। यानी कि हमें एक तो बलून चाहिए और एक हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी ग्लास की ट्यूब बनी होती है, लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि उसका एक एंड तो ओपन होता है और दूसरा एंड हमारा
बंद होता है। लेकिन अब हमें ये वाला जो हमारी ये वाली एक्टिविटी है ये परफॉर्म करने के लिए हमें एक इस टाइप की ट्यूब चाहिए जिसके दोनों के दोनों एंड ओपन हों। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे वो देखो। टेक द टेस्ट ट्यूब ओपन एट द बोथ द एंड्स। हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसके बाद हमने क्या किया, टाई द माउथ ऑफ द डिफ्लेटेड बलून एट इट्स लोअर एंड पोर वाटर इनटू इट। और फिर हमने क्या किया, जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी उसका एक एंड तो हमने जो हमारे पास बलून था उसके अंदर डाल दिया और दूसरे से हमने क्या किया, उसके अंदर हमने लिक्विड फिल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप नॉर्मली जो होली होती है उसके अंदर आप जो बलून के अंदर वाटर फिल करते हो सेम तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया, द बलून बल्ज डाउनवर्ड। तो हमारा जो बलून होता है वो क्या हो जाएगा, नीचे की साइड है जो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कंक्लूजन में क्या है, दस लिक्विड एक्सर्टेड प्रेशर डाउनवर्ड, दैट इज़ दे एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। यानी कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे लिक्विड्स हैं वो डाउनवर्ड की साइड भी हमारा जो प्रेशर है वो एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमने जो कंप्लीट एक्टिविटी है इसके अंदर कंप्लीट के अंदर क्या पढ़ा है कि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो डाउनवर्ड प्रेशर है वो लगा सकते हैं। ऊपर वाली लाइन में हमें क्या पढ़ा था कि सभी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन अब हम एक एक एक्टिविटी से हम क्या करेंगे कि डाउनवर्ड भी लगा सकते हैं, अपवर्ड भी लगा सकते हैं, साइड में भी लगा सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या प्रूव किया है कि जो लिक्विड है हमारे डाउनवर्ड प्रेशर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर साइड वे, यानी कि जो हमारे साइड्स होती हैं उनमें भी जो लिक्विड है वो अपना प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, अ वेसल विद द टैप लाइक द ओपनिंग एंड द डिफ्लेटेड बलून। सेम तरीके से हमें एक तो बलून चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, टैप लाइक ओपनिंग चाहिए। कोई भी एक वेसल्स चाहिए जिसकी टैप लाइक ओपनिंग हो। ठीक है, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे इसके अंदर प्रोसीजर में, फर्स्ट क्या है, टेक द वेसल्स विद द टैप लाइक ओपनिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड। हमने क्या लिया, एक वेसल लिया। सेकंड क्या है, टाई द बलून ऑन दैट ओपनिंग। फिर उस एक ओपनिंग में जैसे हमारी जो टैप होती है ना, जो हमारी टूटी होती है उसकी तरीके से लेना है, तो उसके एक साइड में हम क्या कर देंगे, अपने बलून को बांध देंगे। फिल द वेसल्स विद द वाटर एंड ऑब्जर्व। फिर हम क्या करेंगे, उस वेसल को फिल कर देंगे वाटर के साथ। और अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा बलून है वो साइड्स में से आउटवर्ड यानी कि बाहर की साइड फूल रहा है। ओके, अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दिस शोज दैट द लिक्विड एक्सर्टेड प्रेशर साइडवेज दैट इज़ ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। यानी कि जो हमारा कंटेनर है उनकी साइड्स में से क्या हो रहा है, हमारा जो बलून है वो फूल रहा है। ओके, ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा कि जो हमारे लिक्विड होते हैं वो साइड वे में भी प्रेशर है जो एक्सर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हमारा लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो सभी डायरेक्शंस के अंदर जो प्रेशर है उसको अप्लाई कर सकते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड वेरी विद द डेप्थ, यानी कि जो हमारे जो हमारे लिक्विड होते हैं जब वो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेप्थ पे पर जो हमारे डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारी डीपनेस होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमारा प्रेशर जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे उसकी डीपनेस हमारी बहुत ज़्यादा है तो हमारा प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हमारी डीपनेस कम है तो हमारा प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, मेजरिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, यानी कि अब जो हमारे लिक्विड हैं वो प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे हैं उनको हम मेजर कैसे करेंगे, वो देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द मैनोमीटर। यानी कि एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिर्फ लिक्विड जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उनको मेजर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। इट इज़ ईजी टू मेक अ मैनोमीटर एट होम एज वेल, यानी कि हम घर पर भी मैनोमीटर बना सकते हैं। अब इसके अंदर वो एक्टिविटी नहीं दे रखी है कि हम किस तरीके से घर पर भी मैनोमीटर बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ ये लर्न करना कि जो हमारे लिक्विड जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो हम मैनोमीटर की हेल्प से उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट है फिर एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, यानी कि उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। द वॉल ऑफ द डैम इज़ मेड थिकर एट द बॉटम सो दैट इट कैन विदस्टैंड अ ग्रेटर प्रेशर एज वी नो दैट द वाटर प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ। देखो अभी ऊपर क्या बताया था कि जितनी ज़्यादा हमारी डेप्थ होगी, जितनी ज़्यादा डीप होगी कुछ भी चीज़, उसके अंदर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो हमारी डैम्स के अंदर जो हम वॉल बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें तो वो क्या होते हैं, थिक बनाते हैं हम। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रेशर होता है वो नीचे की साइड बहुत ज़्यादा होता है और अगर जो हमारी वॉल अगर वो थिक होगी तो उस प्रेशर को रोक पाएगी, अदरवाइज़ वो गिर जाएगी।
सेकेंड है फिर वाटर सप्लाई टैंक्स आर प्लेस्ड एट हाई लेवल इन द बिल्डिंग सच एज एन टेरेस और ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि जो हम वाटर सप्लाई करते हैं टैंक्स के अंदर वो भी हम क्या करते हैं हाई लेवल के ऊपर रखते हैं, यानी कि सबसे ऊपर रखते हैं टंकी को। कैसे रखते हैं? दिस इज़ बिकॉज व्हेन द टैंक्स आर प्लेस्ड एट हाई लेवल द प्रेशर ऑफ द वाटर वुड बी लार्ज इनफ द फोर्स दैट वाटर टू रिच द टैप ऑफ द हाउसेज, यानी कि क्या होता है हमारा अगर सबसे टॉप वाली बिल्डिंग के ऊपर हम अपने टैंक को रखेंगे तो एकदम प्रेशर के साथ वाटर है वो आएगा, यानी कि उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि लिक्विड कैसे एक्सर्ट करते हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं, क्या क्या उनकी एप्लीकेशंस है। अब यानी कि जो हमारी गैसेस होती हैं वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, फॉर एग्जांपल एयर इन द बाइसिकल ट्यूब्स कम्स आउट व्हेन इट हैज़ अ पंचर, यानी कि इसमें क्या बता रखा है कि जो हमारी गैसेस होती हैं वो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वॉल के ऊपर क्या करती हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं। जैसे इसमें बाइसिकल का एग्जांपल लिया, अगर हमने साइकिल की ट्यूब होती है जैसे वो, अगर उस हमारे टायर के अंदर क्या हो गया, पंचर हो गया है, तो क्या हो जाएगी, जो ट्यूब है वो बाहर की साइड हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट आपका एक और छोटा सा टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारी एयर है इन्वायरमेंट के अंदर वो कितना प्रेशर अप्लाई करती है हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये आपने छोटी क्लासेस में एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन पढ़ रखी होगी, जो हमारी अर्थ है वो एक एयर की जो लेयर होती है उससे सराउंड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर। वी लिव एट द बॉटम ऑफ द लेयर एंड द एयर अबव अस प्रेसेस डाउन द विद अ फोर्स दैट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मास ऑफ 1 kg ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर 1 kg मास के अंदर जितना भी प्रेशर अप्लाई होता है, जितनी भी फोर्स अप्लाई होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी आपकी डेफिनेशन इस जो ये नीचे फॉर्मूला आएगा इससे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसके अंदर, जैसे आपके फॉर्मूला लिख रखा है वेट ऑफ द एयर कॉलम इन न्यूटन बाय द एरिया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एयर का प्रेशर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द बैरोमीटर। जैसे हमने अभी लिक्विड का पढ़ा था ना, लिक्विड का प्रेशर कौन मेजर करता है, हमारा मैनोमीटर। सेम तरीके से जो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कौन मेजर करता है, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। ओके, एयर प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि कितनी फोर्स लगती है पर यूनिट एरिया के अंदर, किसकी वजह से, एयर की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एयर प्रेशर। ठीक है, अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूजेस क्या क्या हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ यूज्ड इन मैनी ऑफ द थिंग दैट वी डू। फर्स्ट क्या है हमारा, सिपिंग ड्रिंक यूजिंग स्ट्रॉ, यानी कि हम स्ट्रॉ का यूज़ करके जब कोई भी ड्रिंक हम शिप करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, व्हेन वी ड्रिंक अ लिक्विड विद अ स्ट्रॉ वाइल सकिंग आवर लंग्स एक्सपेंड एंड एयर इन द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ गोज़ इनटू देम। जैसे आपने 7th क्लास में पहले रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ रखा था ना, कि हमारी जो एयर है जब वो अंदर जाती है तो क्या है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं ताकि एयर की एंट्री ईजिली हो सके। तो सेम तरीके से इसमें बता रखा है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर होगी वो स्ट्रो के अंदर एंटर करेगी, उसके बाद हमारे लंग्स हैं जो एक्सपेंड हो जाएंगे और एयर है वो अंदर चली जाएगी। ठीक है, द एयर प्रेशर इन द स्ट्रो डिक्रीज एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड देन स्ट्रो डिक्रीज एंड एटमॉस्फेरिक द एयर प्रेशर इन द स्ट्रो डिक्रीज, यानी कि जो हमारी स्ट्रो होगा उसके अंदर हमारा एयर जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि काम कर रहा है उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा वो, देन फोर्स इट टू मूव इनसाइड द स्ट्रो एंड इनटू आवर माउथ। फिर क्या हो जाएगा, हमारी स्ट्रो के अंदर जो हमारा प्रेशर है वो कम हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, और जो एयर वाला प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट सी क्या बात है कि जो हमारी एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, तो हमारी जो एयर है वो एंटर अंदर कर जाएगी हमारी। सम अदर एप्लीकेशंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की और क्या क्या है, फ्लशिंग टॉयलेट, ब्रीदिंग, आवर बॉडी शेप इज सस्टेंडेड ड्यू टू द प्रेशर, नोज ब्लीडिंग एज वी गो टू हिली एरियाज, ब्लोइंग बर्थडे बलून्स। ये हमारे क्या हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसके अंदर कुछ।
ये आपको लर्न करने हैं। और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 भी। और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।